देखिए, प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी ने जो बयान दिया, वो जो पीएम पनौती मोदी वाली बात कही है, उसी को लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब आज की तो राहुल की टिप्पणी को शर्मनाक करार दिया है। राहुल गांधी इसके लिए माफी मांगे, ये मांग बीजेपी की तरफ से की जा रही है। ये देश के प्रधानमंत्री का अपमान बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। सुनिए। ये बहुत ही भर्त्सना योग्य टिप्पणी है, शर्मनाक है। राहुल गांधी माफी मांगे इसके लिए, लेकिन माफी तो मांगते नहीं। आपको मालूम है, कोर्ट की डांट पड़ती है तो वहां माफी मांगते हैं, तो इसमें क्या कहा जाए। लेकिन इन सबों का जवाब देश की जनता देगी। राहुल गांधी की टिप्पणी और उनकी पार्टी जनता के द्वारा इतनी बार पिटी है। याद है ना, मौत का सौदागर कहा था गुजरात में। दिबांग, राहुल गांधी की राजनीति का विरोधाभास इससे सामने निकल कर आता है, या फिर विपक्ष की भूमिका में राहुल गांधी आक्रामक तेवर अपनाएंगे, ये उसके संकेत है? देखिए, अगर आप देखें वीडियो को तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये बातचीत शुरू हुई। मैं ये कह रहा हूं कि आप पॉलिटिक्स में हैं, इस तरह की भाषा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप राहुल गांधी हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं ये कह रहा हूं कि एक देश, भारत जैसा देश जो इतना युवा देश है, जहां कहा जाता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, उसमें इस तरह की पनौती और मैं लकी हूं, अनलकी हूं, इस तरह की बात करना ये अपने आप में शर्मनाक है। और ये जो भी ऐसा करता है, लोगों को, मतदाताओं को नेता नहीं मानते, मतदाताओं को ऐसे लोगों को वोट नहीं देना चाहिए। मेरे ख्याल से ये जो है ना, ये मजाक किस्म का हो गया पूरा पॉलिटिक्स। आपकी जो पॉलिटिक्स है उसमें और गंभीर बातें हैं जिनको जगह मिलनी चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर हालत ये हो गई है कि इस तरह के मजाक के सहारे हमारी पॉलिटिक्स चल रही है और बहुत देर हो चुकी है। अब लगातार आप देखिए भाषण, मैं ये कह रहा हूं कि एक पार्टी नहीं है, दोनों पार्टियों को आप देख लीजिए, दोनों पार्टियों के नेताओं के भाषण को देखें। वो जो कहते हैं ना, एड़ा बनकर पेड़ा खाना, एड़ा पेड़ा, ये सब एड़ा पेड़ा की जगह नहीं है पॉलिटिक्स में। देखिए, मैं ये जो एंगल निकाला जाता है ना कि अब मोदी जी का अपमान हो गया, अब कांग्रेस का नुकसान हो जाएगा। देखिए देखिए, मोदी जी ने फिर छक्का मार दिया, देखिए देखिए उन्होंने मास्टर स्ट्रोक मार दिया। अभी कर्नाटक में उन्होंने अपने भाषणों में जनता के सामने गिनवाया था कि उनका 92 बार अपमान हुआ है कांग्रेसियों ने, लेकिन जनता ने तो उनकी बात, उनके मान सम्मान की रक्षा नहीं की, भाजपा को नहीं जिताया। तो देखिए, ये सारे फंडे जो 2014 के बाद शुरू हुए थे बीजेपी के, कुछ दिन कामयाब रहे कि मोदी जी का अपमान हो गया, भाजपा का फायदा हो गया है, लेकिन अब ये फंडे नाकाम हो चुके हैं, सब बातें पुरानी हो चुकी हैं। तो मतलब अब मतदाताओं के सामने इनकी पोल खुल चुकी है। तो मतलब ये जो राहुल गांधी की आक्रामकता है, इसको सिरे से ये कहकर कि साहब ये तो कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया, खारिज नहीं किया जा सकता है। मतलब कर्नाटक चुनाव से ये साबित हुआ है कि मामला कांग्रेस को फायदा पहुंचाने वाला भी हो सकता है। रोमाना जी, जो दिबांग ने कहा, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। देखिए, दो चीज होती है, हर चीज में फायदा और नुकसान नहीं होता। कोई एक फैक्टर ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक फैक्टर के नाते कोई जीत जाता, हार जाता है। लेकिन एक हमारे यहाँ कहावत है कि नाई ने बाल वो किया, वो जैसे कहते हैं ना, मुंडन किया किसी का, और मुंडन करने के बाद उस पर ऐसे ही उस कहते हैं, हाँ, सर को थपथपाया। तो उसने समझ लिया कि ये थपकी के नाते, राजा ने पैसे दिए तो नाई को लगा कि बाल काटने के नहीं, ये थपकी के पैसे मिल रहे हैं। तो मेरा कहना, गलत फहमी जो कई बार होती है कि हमने ये कह दिया। मैं एक वाक्य कहूँगा सर, हाँ, आप बात पूरी कर मुक्तिबोध की एक लाइन है, देखिए, रिप्राइजल जिसको बोलते हैं ना, प्रतिशोध। प्रतिशोध से राजनीति बहुत दिन तक नहीं चलती है। और एक है मुक्तिबोध की लाइन कि आहत का एक अभिमान होता है, वह उस कटे नरमुंड की तरह होता है जो रक्त की आखिरी बूंद तक नाचता रहता है। ये जो राहुल के अंदर मोदी जी के प्रति बिल्कुल ऐसा है ना, ऐसा प्रतिशोध आज से नहीं, देख लीजिए कभी भी व्यक्तिगत। अब ये तो सर जो कांग्रेस समर्थक हैं वो इसी तरीके की बात मोदी के लिए भी करते हैं। मैं आपके पास दोबारा आऊंगी सर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।